आगे चलते हम लोग देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले यहीं पर आपको 2-3 बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है वो एंगल पेयर, दो एंगल्स, यहां पर दो एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल BOC। अब ध्यान से देखिए, हमने 3 अल्फाबेट यूज करके एंगल को लिखा है, क्योंकि अगर मैं इस एंगल O लिखूंगा तो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, यह पूरा एंगल O हो सकता है। तो 3 अल्फाबेट कब यूज करते हैं? जब हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एंगल को के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस वर्टेक्स से और एंगल्स भी बन रहे हैं। O वर्टेक्स से 3 एंगल बन रहा है, AOB, BOC और AOC। तो क्लैरिफिकेशन के लिए हमेशा 3 अल्फाबेट यूज कीजिए, तो आपको पक्का पता है कि कौन वाला एंगल आप बोल रहे हैं। वो कौन सा एंगल है जो AOB है, AOB। वो कौन सा एंगल है जो BOC है। तो अगर हम लोग अब इन दोनों एंगल के बीच में देखें तो इन दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होगा। तो एडजेसेंट एंगल पेयर का मतलब यही होता है। एडजेसेंट एंगल पेयर, adjacent angles means pairs of angle, pair of angles which have one arm common, which have one arm common, pairs of angles which have one arm common। तो यहां पर कौन सा आर्म कॉमन है? AOB। ठीक है ना, यानी दोनों पार्टनर पार्टनर है। AOB एंड BOC, इनकी दोस्ती नहीं टूटेगी। OB एक कॉमन ही है, एक दूसरे से हमेशा बंधे हुए हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? कोई भी वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर कहेंगे। अगर हम देखें, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, देन एंगल AOB इज एंड BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड AOB is called complementary of BOC and BOC is called complementary of AOB. So this is a very simple technique। 90 पूरा करना है, 90 से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई 51 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, या 51 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बट 51 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 90 पूरा कर दीजिए। तो 39 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 51 एंड 51 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 39। अगर कोई कहेगा आपसे कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियस 89 डिग्री। सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? 2 एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। यहीं पर आपको थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट आपका एक ही क्वेश्चन में चेक कर सकता है, एक ही क्वेश्चन में चेक कर सकता है। आजकल एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं कि वो दो कॉन्सेप्ट को आपको एक साथ पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन में कैसे 2 कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं? वो बोलेंगे कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ of 59 डिग्री
32 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। मान लीजिए ऐसा पूछा गया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 59 डिग्री 32 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दूसरा एंगल 9, दोनों मिला के 90 होगा, तो यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस विल बी व्हाट, विल बी 90 डिग्री माइनस दिस एंगल। तो 90 को चेंज करना पड़ेगा, नीचे आप पहले 59, 32 एंड 35 सेकेंड्स। अब 90 है, सबसे पहले 90 में से 1 डिग्री निकालते तो यहाँ 60 मिनट होगा, 60 मिनट में से आप 1 मिनट निकालते तो यहाँ 60 सेकेंड आ जाएगा। अब 60 मिनट में से आपने 1 मिनट निकाल दिया तो ये 59 मिनट हो जाएगा, और आपने 90 डिग्री में से 1 डिग्री निकाल दिया तो 89 डिग्री हो जाएगा। लेट अस हैव अ लुक नाउ वंस अगेन। 1 डिग्री यहाँ गया तो 1 मिनट हुआ, 1 मिनट में से 1 मिनट आगे करके 59 रख लिए। नाउ वी विल सबट्रैक्ट। तो 30 डिग्री 27 मिनट एंड 25 सेकेंड्स इज द complement of 59 degree 32 minutes and 35 seconds. So this way we will have to go regarding the pairs of angles. Next type of angle pair is the supplementary pair, supplementary angles. Two angles which sum up to 180 degree are called supplementary angle. Supplementary angles. All right, now see, let us see. मान लीजिए कि आप 30 डिग्री बात कर रहे हैं, एक एंगल 30 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट होगा ऐसा एंगल जिसको इसके साथ जोड़ें तो वो 180 के बराबर हो जाए। तो नॉर्मल एडिशन आप लोग सब जानते हैं, 150 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज सप्लीमेंट्री पेयर। 30 is a supplement of 150 and 150 is a supplement of 30 degree. Are you following? So अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि which angle is exactly equal to its supplement, तो 90 degree. 90 degree plus 90 degree is equal to 180 and both are equal. Similarly अगर complementary angle के पेयर के बारे में पूछे कि two angles are complementary and one is equal to the other, then 45. Each angle will be what? 45 degree and 45 degree. Or they may test your concept. Do you know degree, seconds, etc. दोनों चीज वो टेस्ट कर लेंगे आपके। वो पूछेंगे find the supplement of 102 degree 37 minutes and 25 seconds। मान लीजिए पूछ दिया ऐसा आपसे, तो यहाँ पर पहला चीज आपको जानना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या। दोनों का सम 180, तो 180 से इसको माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। दूसरा आपको सेकेंड्स और मिनट्स के एडिशन सब्ट्रैक्शंस आते हैं कि नहीं, तो हो गया 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री 37 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स विल गिव द सप्लीमेंट। सो 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 179 डिग्री, 1 मिनट में से 59 मिनट, 1 डिग्री हटाए तो 60 मिनट, 60 मिनट के बदले 59 लिखा और 1 मिनट एक्स्ट्रा एक्सीड किए तो वो 60 सेकेंड्स हो गया। अब इसके नीचे 102 डिग्री 37 मिनट एंड 25 सेकेंड्स डाल दिए माइनस। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। 60 में से 25, सो 35 सेकेंड्स, 59 22 सेकेंड्स एंड यहाँ पर 7 तो 77 डिग्री
22 minutes and 35 seconds. So that is a supplement. Did you all understand that? So अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और linear pair या all the angles on a straight line. All the angles on a straight line के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. So let us have a look. अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक पॉइंट O ले लिया, इसमें अगर एक लाइन स्टैंड करता है यहां पर या ऐसा हो जाता है, many lines on the same point, तो इसको लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन एक्सियम कहते हैं. इसका दो पार्ट हो सकता है. इफ वन और मोर रे स्टैंड ऑन अ लाइन एट अ पॉइंट, देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एक्सियम है, मतलब ये सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम. इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ. It is been finalized or licensed by measurement, taking measurement, measuring them. तो क्या है? If one or more rays stand at a point on a line and on one side of it, then sum of all the angles formed on one side is equal to 180 degree. Is equal to 180 degree. That means here what is the result? Let us see what is the result. We can never name it as angle O. We have to name angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree. Why? Because O means on this vertex two angles are made. So use the 3 alphabet. Similarly, here what will be the result? Angle AOE plus angle EOL plus angle LOM plus angle MOB is equal to 180 degree. So this is there. So this is the axiom. Based on the axiom, like what can they ask? They can ask you questions. Suppose they give suppose they say that this angle is 110. So obviously this angle will be 80, because on one side the sum of the angle on the straight line always is 180 degree. ये हमेशा आपको याद रखना है. एक स्ट्रेट लाइन, और एक्चुअली कंडीशन उल्टा भी पूछ सकता है आपको कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x है और ये x + 20 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज व्हाट? 180. तो x + 20 x plus 20 is equal to 180 डिग्री. सो 2x is equal to 180 में से 20 घटा दिए तो 160. तो x will be equal to 160 by 2, that means 80. Did you understand? So questions को थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं कि for what value of x AOB is a straight line? AOB will be straight line only when the sum of these two angles is equal to 180. तो उस कंडीशंस को रख के बना लेंगे हम लोग एक सवाल को. या कभी कभी आपको थोड़ा सा आपके लेवल को टेस्ट करता है. आप जो जानते हैं उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं. उन्होंने ऐसे दे दिया AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और दे दिया A minus B is equal to 50 डिग्री उन्होंने दे दिया. हियर मान लीजिए क्वेश्चन है, हियर A minus B is equal to 50 डिग्री. फाइंड एंगल AOC, that means angle A, and
एंगल BOC, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ B। मान लीजिए ऐसा है, तो आपको दिया हुआ A माइनस B इज इक्वल टू 50, मगर जैसे ही कर एंड दे आर टेलिंग AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी दिया हुआ है। तो बस अब आपको ज्योमेट्री में ये सब याद रखना है कि बहुत सारा चीज दिया हुआ, डायरेक्ट बोलता नहीं है, हाँ, कहता है कि आप खुद समझ लो, आप खुद से समझ लो। बहुत जगह पर आपको वो छिपे, यानी जो सिंगर्स होते हैं वो और जो राइटर्स होते हैं जो गाने लिखते हैं, शायद उन्होंने लिखा है कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया आपने? यहाँ पर तो केवल कहा जा रहा है A माइनस B इज इक्वल टू 50 एंड AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या एक्स्ट्रा आप सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? सॉल्यूशन A प्लस B इज 180, ये कहा नहीं गया है, लेकिन आपने सुन लिया। क्यों सुन लिया? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरा क्या दिया हुआ? A माइनस B इज इक्वल टू 50, जोड़ दिया जाए, A प्लस A इज 2A प्लस B एंड माइनस B कैंसल आउट, 180 प्लस 50 इज 230, A will be equal to half of 230, that is 115. That means we got the value of AOC. AOC is 115. Obviously B will be, that means BOC will be equal to how much? 180 minus 115. 180 में से 15 घटाया जाए तो 65 डिग्री। Finished. So children, make sure that you know the application, and once you have the application, एक बार आप applications जानते हैं तो axiom से फिर theorems result out होते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है, जो एक और पार्ट हम लोग चलेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स में, जहां समझेंगे कि यहाँ बहुत सुंदर प्रयोग है एक्सियम को अप्लाई करने का, ज्योमेट्री शॉर्ट लिखने का, शॉर्ट में ज्योमेट्री लिखने का एक तरीका सिखाता हूँ। शॉर्ट में थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। थ्योरम है इफ टू स्ट्रेट लाइन्स intersect at a point, then the vertically opposite angles so formed. Vertically opposite angles so formed are equal. यानी यहाँ पर अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इधर से और ये इधर से, देखिए यहीं पर आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है मैथ्स में। अगर टू स्ट्रेट लाइन मीट्स कहता है तो मुझे लगता है मीट का मतलब है शायद यहाँ के हम लोग रुक गए, मुझे फर्क पता चला पढ़ते पढ़ते। और इंटरसेक्ट कहता है मतलब वो एक दूसरे को काटते हुए शायद निकल जाते हैं। सो इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं कहीं ना कहीं और आगे बढ़ गए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फाउंड, मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्रूव करना है एंड एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA प्रूव करना है। तो थ्योरम में सबसे पहले तो लिखा जाता है गिवन AB एंड CD टू स्ट्रेट लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट O। अब मान लीजिए हम ये नहीं लिख रहे हैं, हम इनका नाम कुछ दे देते हैं। देखिए ज्योमेट्री को शॉर्ट बनाया जा सकता है, A B C D ये वैल्यूज है एंगल के। तो हमें प्रूफ करना है इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव दैट, बड़े तरीके से हम लोग लिख सकते थे टू प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, बट उससे अच्छा बट A इज इक्वल टू C प्रूफ करना है एंड B इज इक्वल टू D प्रूफ करना है, ये दोनों प्रूफ करना। अब देखिए प्रूफ तो वकालत तो 2 मिनट का काम है। प्रूफ अगर आपको एप्लीकेशन अच्छे से आता है
तो सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ हाथ रखे, व्हाट विल बी योर रेफरेंस? टेल मी प्लीज, व्हाट विल बी योर रेफरेंस, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? आप क्या यहाँ पर बताइएगा? एक स्ट्रेट लाइन है यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 180। रीजन में आप लिख सकते हैं एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो चूंकि पेयर है तो शॉर्ट में लीनियर पेयर। इक्वेशन 1। सिमिलरली b प्लस सी इज इक्वल टू 180, इसका भी क्या है? लीनियर पेयर। इक्वेशन 2। सिमिलरली c प्लस डी इज इक्वल टू 180, ये भी क्या है? लीनियर पेयर। LP लिख देता हूँ इसको। इक्वेशन 3। अब बहुत आसान है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 180। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। a प्लस बी इज इक्वल टू 180, b प्लस सी इज इक्वल टू 180। व्हाट डू वी कंक्लूड? क्या कंक्लूड होंगे? दोनों एक दूसरे के लिए भी बराबर होंगे, यानी a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस सी। ये इधर चला गया तो a इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस b, यानी b और b कैंसल, यानी a इज इक्वल टू c। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली, यानी ये कहां से लाए हम लोगों ने? इक्वेशन 1 और 2 से। सिमिलरली अगर 2 और 3 को लेते हैं तो 2 और 3 को मैं यहां लिखता हूं, b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस डी। यहां पर भी c और c कैंसल आउट होंगे, यानी b इज इक्वल टू डी, यानी सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड। तो vertically opposite angles so formed are equal. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles so formed are equal. यानी इस तरह का सिचुएशन, अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये m है, तो x प्लस वाई, ये 180 इज इक्वल टू y प्लस z। 180 y कट जाता तो x इज इक्वल टू z। सो ये हमेशा के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। सो हम लोग अब ध्यान से देखेंगे, यहीं पर फाइनल कंक्लूजन हम लोग का आता है कि अगर एक पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे एंगल्स हैं तो ये सभी एंगल का टोटल निकालने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस AO को एक्सटेंड कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, बना लेंगे। तो ये प्लस ये 180 आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। वी एक्सटेंड AO टिल M, तो यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM, मैं यहाँ लिख रहा हूँ AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरह से इधर चलूँगा तो एंगल AOE प्लस एंगल EOM प्लस एंगल MO। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको मैं N ले लेता हूँ, फिर से चेक करता हूँ AOB प्लस BOC प्लस CON, और इधर से AOE प्लस EOM प्लस MON इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जब जोड़ दूंगा तो ये सब का सम कितना आएगा? 360। यानी एंगल अराउंड अ पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360। यानी हम लोगों ने पेयर्स ऑफ एंगल्स की बातें कर ली। हम लोगों ने किया इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, फिर इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म, जब दो पैरेलल लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल जब काटनी है तो क्या क्या
थ्योरम्स बनते हैं और क्या क्या नए चीज़ें हमें मिलती है सीखने के लिए।